आज हम कक्षा 5 की गणित की किताब गणित के जादू से पाठ नंबर 13 गुणा और भाग के तरीकों से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बड़े ध्यान से इनको आप सभी ने देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सतीश की कहानी। सतीश 13 साल का लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसलें बर्बाद हो गई। अब सतीश की माँ को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किस्त चुकानी पड़ती है। इसका मतलब है कि सतीश के पिताजी ने कुछ कर्ज लिया होगा और उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई, और सतीश की माँ अब हर महीने 5,000 रुपये कर्ज को चुकाने के लिए किस्त देती है। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। वह 17 बकरियों को चराता है, उनकी देखभाल करता है। उसे हर बकरी के लिए रोज 1 रुपये मिलता है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है कि वह 17 बकरियों को चराता है या उनकी देखभाल करता है, और प्रत्येक बकरी के देखभाल के लिए उसको 1 रुपये मिलता है। यानी कि 17 बकरी वो एक दिन में देखता है तो एक दिन में उसको 17 रुपये मिलते हैं। इसी से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वह एक महीने में कितना रुपए कमाएगा। देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि वह 17 बकरियों की देखभाल करता है। कितनी बकरियों की देखभाल करता है? 17 बकरियों की देखभाल करता है, और एक बकरी की देखभाल के लिए उसे एक दिन में 1 रुपये मिलते हैं। यानी कि एक दिन में वह कितना कमाता है? 17 रुपये कमाता है। ठीक है। वह एक महीने में कितना रुपए कमाएगा? अब देखिएगा कि यहां पे हमको बताया गया है, दिया गया है कि वह एक दिन में कमाता है। सतीश एक दिन में कमाता है बराबर 17 रुपए। ठीक है। इसलिए वह एक महीने में कमाएगा बराबर, यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि एक माह या एक महीने बराबर होता है 30 दिन। ठीक है। अब आपको मालूम है बच्चों कि एक दिन में वह 17 रुपए कमाता है, तो 30 दिन में कितना रुपए कमाएगा? 30 से आप इसको गुणा कर देंगे। देखिए 17 तिया 51 और एक जीरो आप यहां पे लगा देंगे। एक दिन में वह 510 रुपए कमाएगा। यदि यहां पे आपसे यह पूछ लिया जाता कि वह 4 माह में कितना कमाएगा, 4 महीने में कितना रुपए कमाएगा, तो देखिए एक दिन में वह 17 रुपए कमा रहा है, क्योंकि वह 17 बकरियों की देखभाल करता है और एक बकरी के बदले उसको 1 रुपये मिलता है। तो वह 17 कमाता है, 17 रुपये कमाता है एक दिन में। यदि हम 4 महीने की बात करते हैं तो देखिएगा 4 माह बराबर, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 4 माह या 4 महीने बराबर कितने दिन होते हैं? 30 गुणा 4 या 4 गुणा 30 बराबर 120 दिन। ठीक है। अब आपको मालूम बच्चों कि एक दिन में कितना कमाता है? एक दिन में कमाता है बराबर कितना कमाता है? 17 रुपए। तो 17 से आप इसको गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आप गुणा करेंगे, मैं ऐसे कर देता हूं, 17 जीरो की जीरो, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, और 17 एकम 17 और 3 20, 2020। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि वह 4 माह में कितना रुपए कमाएगा, तो आप देखेंगे कि वह 4 माह में या 4 महीने में 2040 रुपए कमाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे पूछा गया है कि वह एक साल में कितना कमाएगा। मैंने पहले भी बहुत प्रश्न ऐसे आपको कराए हैं, तो आप देखिएगा कि वह एक दिन में कमाता है बराबर कितना? 17 रुपए। वह एक साल में कितना कमाएगा? तो सबसे पहले
एक साल में दिन बराबर, एक साल में दिन बराबर कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और एक दिन में वह कमाता है बराबर, एक दिन में कमाता है बराबर कितना? 17। इसको आप कर दीजिएगा तो एक वर्ष में वो कितना कमाएगा? आप इसको गुणा कीजिए, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 छक्के 42 और 3 45 हासिल 4 और 7 या 21 और 4 25। एक से गुणा कर दीजिएगा, गुणा आपको आता है इसलिए मैं इसे सीधे कर दे रहा हूं। 5 5 5 10, 6 12 और 3 3 6, 6205। वह एक साल में 6205 रुपए कमाएगा। और एक प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं कि वह 2 सहित 1/2, इसको रुक जाइएगा देखिएगा, वह एक को मैं हटा देता हूं कि 2 सहित 1/2 वर्ष या साल में कितना रुपए कमाएगा। इस प्रश्न को आपको करना है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि कमलाबाई की कहानी। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। कमलाबाई गुधे को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। देखो बच्चों, गाय की कीमत है 17,250, 17,500, सॉरी 17,500। गाय की कीमत है 17,500। कमलाबाई को कितने रुपए देने पड़े? कमलाबाई को देने 5,500। ये आपने घटा दिया, 0 0 0 2 और 1, इतने रुपए बचे। ये देखिए, ये गाय की कीमत है 17,500। कमलाबाई को 5,500 रुपए देने पड़े, बाकी पैसे सरकार ने दिए। ये पैसे दिए आपने सरकार ने, ठीक है, सरकार ने। तो सरकार ने कितने पैसे दिए? 12,000 रुपए सरकार ने दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अच्छा, अगर प्रश्न है कि अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? देखो, अभी हमने निकाला कि गाय थी आपकी, गाय की जो कीमत है वो है 17,500 रुपये। 5,500 यानी कि जिसको सरकार गाय दे रही उसको देने पड़े। और आपने देखा कि 12,000 सरकार ने एक गाय के लिए एक आदमी को दिए। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न है कि यदि उसके गांव में 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कितने देने पड़े होंगे? देखिए, सरकार एक गाय के लिए 12,000 रुपए दे रही है, तो 9 गाय के लिए कितना देगी? एक गाय के लिए दे रही है 12,000, तो 9 गाय के लिए कितना देगी? 9 से इसको गुणा कर देंगे, 0 0 0, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1,08,000 रुपए सरकार 9 लोगों को गाय खरीदने में दिए होंगे या उनको देने पड़ेंगे। अब हम आगे करते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न आपने निकालना है कि यदि 35, आप सभी के लिए है कि अगर उसके गांव के 35 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? ये प्रश्न है आपके लिए। लेकिन कमलाबाई खुश नहीं थी। उसे गाय पर रोज 85 रुपए खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती थी। अब यहाँ पे जो जानकारी हमें दी गई है उसी के अनुसार यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि अगर कमलाबाई रोज 85 रुपए खर्च करती है, यदि कमलाबाई गाय पर रोज 85 रुपए खर्च करती है
तो पता करो कि वह एक महीने में कितना खर्च करेगी। बच्चों कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी प्रश्न ऐसे कर चुके हैं। देखिए आप स्वयं करेंगे इसको कि कमलाबाई एक दिन में गाय पर खर्च करती है बराबर कितना, 85 रुपए। इसलिए वह एक महीने में खर्च करेगी बराबर, आपको पता है एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए 30 दिन में खर्च करेगी बराबर कितना, एक दिन में करती है 85, तो इसलिए 30 दिन में कितना करेगी, ज्यादा करेगी, ज्यादा के लिए गुणा कर देते हैं, तो 0 का 0, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, ये आपका आ गया। ठीक है, तो कितना, 2550 रुपये वह एक माह में खर्च करेगी। और यदि आपसे मैं ये पूछ लूं कि वह छह माह में कितना खर्च करेगी, तो इसका उत्तर आपने निकालना है और मुझे भेजना भी है। अब देखते हैं कि अगला क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर हर रोज 8 लीटर दूध देती है, यदि वह गाय हर माने प्रत्येक दिन 8 लीटर दूध देती है, तो वह एक महीने में कितना दूध देगी। तो बच्चों ये भी कुछ नहीं है कि एक दिन में गाय दूध देती है बराबर 8 लीटर और आपसे पूछा गया है एक महीने में, इसलिए 30 दिन, क्योंकि एक माह में 30 दिन में दूध देगी बराबर 30 गुणा 8 बराबर 240 लीटर। ये आपका उत्तर इसमें आ गया। तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं और जितना मैंने आपको इसमें करा दिया है तो आप उसको बड़े आसानी से कर भी सकते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न है कि अगर दूध 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमलाबाई एक महीने में कितना पैसा कमाएगी। देखिए बच्चों कि गाय, अब आपको निकालना है कि एक महीने में कितना लीटर दूध वह बेचेगी। गाय एक दिन में कितना, एक दिन में दूध देती है बराबर, मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप इसको आराम से लिखिएगा, दूध देती है बराबर कितना देती है, 8 लीटर। ठीक है, एक दिन में 8 लीटर दूध देती है, इसलिए 30 दिन में दूध देगी बराबर 30 गुणा 8 बराबर 240 लीटर। ठीक है बच्चों, 240 लीटर दूध देगी। अब 1 लीटर दीठ 9 रुपए प्रति, अब लिखेंगे हम 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना बता रहा है, ये 9 रुपए। ठीक है, और एक महीने में 240 देती है, इसलिए 240 लीटर दूध का मूल्य बराबर 240 गुणा 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, तो आप कर देंगे 0 की 0, 9 चक्को 36 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 2160 रुपए। एक महीने में कितना पैसा कमाएगी, 2160 रुपए आपके द्वारा यहां पे निकाला गया। ऐसी गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए 85 रुपए प्रतिदिन वह खर्च कर रही थी। दूध बेचकर, अच्छा देखिए, यदि गाय को रखने के लिए पैसे खर्च 85 रुपए एक दिन में खर्च कर रही थी। दूध बेचकर पैसे कमाए गए एक महीने में, क्योंकि गाय 8 रुपए, देखिए ये गाय एक दिन में 85 रुपए खर्च कर रही थी। दूध बेचकर पैसे कमाए, 8 लीटर दूध गाय दे रही थी और 1 लीटर का मूल्य था 9 रुपए, तो ये हो गया 72 रुपए। वह एक दिन में 72 रुपए कमा रही। कौन से ज्यादा हैं, गाय पर खर्च किए गए पैसे या उससे कमाए गए पैसे। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये उत्तर आपने स्वयं कल्पना करके सोच करके इसको करना है कि गाय पे खर्च हो रहा था एक दिन का 85 रुपए और दूध बेचकर कमाया जा रहा था 72 रुपए, तो कौन ज्यादा है ये आप स्वयं देखिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आगे दिए गए हैं, इनको आप देखिएगा कि
सुखी एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। देखो बच्चों, इन प्रश्नों को आपने करना है, मैं यहाँ पे फटाफट आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ और आप अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास आपके लिए है। कोई प्रश्न अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए कि सुखी एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के लिए 98 रुपये मिलते हैं। एक दिन के लिए अगर वह 52 दिन काम करे तो उसे कितने मिलेंगे। आप प्रश्न को करेंगे, सुखी को एक दिन में काम करने के पैसे मिलते हैं बराबर 98 रुपये। ठीक है, इसलिए वह 52 दिन में कमाएगा बराबर कितना, 98 गुणा 52। इसे आप करेंगे, जो भी आपका उत्तर आएगा तो वह 52 दिन में उसे कमाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल तक, 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लौटा चुका होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे कर्ज कितना लिया ये नहीं बताया गया है, लेकिन यह आपको बताया गया है कि वह एक माह में, आप करेंगे एक माह में चुकाता है बराबर, कर्ज चुकाता है बराबर, कर्ज चुकाता है, कितना चुकाता है, 2750 रुपये। यहां पे लिखेंगे आप रुपये 2750 रुपये। ठीक हो गया। वह हर महीने, क्योंकि हर महीने का मतलब प्रत्येक, यानी कि एक महीने में वह 2750 रुपये चुकाता है। यहां पे पूछा गया है कि 2 साल। अब आपको पता है 2 साल, 2 साल में कितने माह होंगे, एक वर्ष में होता है 12, तो 2 वर्ष में होंगे 24। तो आप लिखेंगे 24 माह में कर्ज चुकाएगा बराबर, जब एक महीने में वह 2750 रुपये चुकाता है तो 24 माह में कितना चुकाएगा, 24 से आप इसको गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कि वह 2 साल में गुणा करके जो आएगा इतना रुपए चुकाएगा। यह आपने करना है। अगला हम देखते हैं, रतिराम शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, वह कितना कमाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वह रोज 23 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर दूध का हिसाब कितना है, 13 रुपये। तो कुछ भी कठिन नहीं है आपको। देखिए, आप लिखेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना, 23 रुपये। यहां पे दिया है हमको 23 रुपये, ठीक है, नहीं 13 रुपये। दूध का जो मूल्य है वह है हमारा कितना, 13 रुपये प्रति लीटर। वह रोज 23 लीटर, इसलिए 23 लीटर दूध, वो 23 लीटर दूध बेचता है, इसलिए 23 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना होगा, 13 को आप 23 से गुणा कर दीजिए, जो भी उत्तर आएगा तो वह एक दिन का उसका कमाई आएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं कि एक किसान 1 लीटर 11 रुपए में बेचता है। 1 लीटर दूध 11 रुपए में बेचता है। 1 लीटर दूध की कीमत 11 रुपए। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। एक महीने में 210 लीटर बेचता है, तो एक महीने में वह कितना रुपए कमाएगा। कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है कि 1 लीटर दूध का मूल्य, आप लिखेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना, 11 रुपए। 11 रुपए। एक महीने में 210 लीटर बेचता है, इसलिए 210 लीटर दूध का मूल्य बराबर 210 को आप 11 से गुणा कर दीजिए, जो भी उत्तर आएगा तो एक महीने में वह इतना कमाएगा। ठीक है। अगर यहां पे एक महीने की बजाय आपसे एक वर्ष पूछा जाए तो इसको भी आप निकाल सकते हैं और आपको ये निकालना भी है। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल को 12 रुपए में बेचती है। आजकल आप देख रहे हैं कि बाजार में
बोतलों में पानी बेचा जाता है। तो 1 लीटर की जो बोतल है वह 12 रुपए में बेची जाती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक्ड पानी खरीदता है, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बड़ा आराम से कर देंगे कि 1 लीटर, आपको पता है 1 लीटर 1 लीटर पानी, पैक्ड पानी की बोतल का मूल्य बराबर ₹12। ठीक है, एक बोतल का मूल्य कितना है? 12 रुपए है। अगर दुकानदार 240 बोतल खरीदता है तो आप लिखेंगे 240, ठीक है, लीटर पैक्ड पानी का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 240 को आप कितने से गुणा कर देंगे? 12 से गुणा कर दीजिए। जो भी उत्तर आपका आएगा तो यहाँ पे कि उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो गुणा करके आएगा उसे उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये आपने इन प्रश्नों को करना है। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको दे सकते हैं, और गुणा भाग करना आपको आता है तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि हे भगवान, पानी की कीमत दूध से ज़्यादा, शहर में लोग 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से पानी खरीदते हैं। आजकल के बारे में ये बताया गया है और ऐसा हो रहा है। सभी बच्चे देखते होंगे कि पानी की बोतल आजकल हर दुकान में बिक्री के लिए रखी गई है।